guys, welcome back to my YouTube channel Janvi Study Hub. Today I am going to start the second poem, apparently with no surprise, of BA semester 2 Punjabi University Patiala part 1. So let us start with the video. Apparently with no surprise. Apparently with no surprise is a poem written by Emily Dickinson. Various essays written about the poem at different concepts related to each line or stanza in the poem. The poem is one of the Dickinson highly recognized work at the relative in short measure. Most writers who explore the poem for the essay purpose feels Dickinson used the part of nature with the metaphoric means. The situation described in the poem is very simple. Frost beheads a happy flower even as it plays back and forth in the breeze. The flower is not surprised that it has been dyed in such a way, even if the frost power was accidental. What is the surprise is that the reason a real accession is blonde. It is clear the sun, which is withheld in its warmth and allowed the frost to do its dirty job. The sun simply absorbed the work of the nature from its highly vantage point. It mends out a day, and God higher till approves it all, directing of the conspiracy. तो इसमें बताया गया है, ये इमली डिकिंसन की लिखी हुई पोएम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है ये एक ऐसे की तरह ऐसे से ली गई पोएम है, और इसमें बताया गया है कि कैसे एक फ्लावर जो कि पूरा ब्लूम हुआ था, पूरी तरह खिड़ चुका था, उसको कैसे फ्रॉस्ट मतलब ओस वाइट क्रिस्टल जो कि ठंड में दिखते हैं, जैसे कभी कभी बर्फ़ पड़ती है, हल्की हल्की फ्रोस्ट, तो कैसे उसने एक फूल को डैमेज कर दिया, मतलब उसको मार दिया। फ्रोस्ट गिरती है तो खुद से फूल मतलब मुरझा जाता है या मरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे उसका मरना लिखा हुआ है, इट डाइज इन अ सच अ वे इवन। और जो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे सूरज कितनी गंदी जॉब खेलता है, कितनी डर्टी जॉब प्ले करता है, कि जैसे ही सूरज की किरणें उस फूल पे पड़ती हैं वो फूल मुरझाना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अपेरेंटली विद नो सरप्राइज टू एनी हैप्पी फ्लावर द फ्रोस्ट beheads इट एट इट्स प्ले in an accidental power. Apparently हो गया clearly, meaning frost white crystal formed on the surface in the breezing. Behead cut off the head to murder. Behead मतलब मार देना ही है, accidentally by chance गलती से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैरा, ये इसका पंजाबी वर्जन, हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हैं क्लियरली। चलिए नेक्स्ट पैरा। The blonde Essene passes on, the sun proceeds unremoved to measure of another day for an approving God. Blonde का मीन्स क्या होगा? having pale yellow hairs. Essene का मतलब क्या हो गया? murder of an political or religion leader, unremoved unaffectedly, ठीक है। ये इसका पंजाबी में। चलिए अभी चलते हैं समरी की तरफ। इन apparently with no surprise, Emily Dickinson write about the cold unfeel attitude of nature. एमिली डिकिंसन लिखती है कोल्ड मतलब ठंड के मौसम के नेचर के बारे में। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम डिकिंसन राइट ऑफ एन हैप्पी फ्लावर दैट इज beheaded बाय फ्रॉस्ट। फर्स्ट स्टेंजा में वो लिखती है कि कैसे एक पूरा ब्लूम हुआ मतलब पूरा खिला हुआ फूल कैसे मुरझा जाता है, उसके बारे में लिखा है। किसके कारण? फ्रॉस्ट के कारण। हाउएवर द फ्रॉस्ट हैड beheaded द फ्लावर, नॉट
deliberately as a force wishing warm. गलती से हुआ है, पर फ्रॉस्ट की गलती नहीं है, सन की गलती है, ये बताया गया है. इट डिस्ट्रॉय द फ्लावर एक्सीडेंटली इन द प्ले. फ्रॉस्ट क्या है, एक्सीडेंटली फ्लावर को हार्म करती है, पर उसका मतलब पूरा हाथ नहीं होता. वॉट इज़ द सरप्राइज is that the real assassin is blonde. It is clear the sun which withheld its warmth and allow the frost to do the dirty job. यहाँ पे बताया गया है, अगर वो बोल रहे हैं अगर धूप निकलती ही नहीं तो वो फ्लावर पे पड़ती ही नहीं, और फ्रोस्ट अपना डर्टी काम नहीं करती, और फूल जो है वो मुरझाता नहीं. The poem also portrays the indifference of nature and God. पोएम क्या दिखाती है, डिफरेंस के बारे में, किसके बीच में, नेचर और भगवान के बारे में. नेचर और भगवान के बारे में. द सन प्रोसीड अनरिमूव्ड शोइंग द नेचर हैज़ नो कॉर्नर फॉर लाइफ एनीथिंग एल्स. जो सन है वो अनरिमूव्ड है, मतलब अनरिमूव्ड का मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं है, अनअफेक्टेड है. शोइंग दैट द नेचर हैज़ नो कॉर्नर फॉर हिज लाइफ. उसके ऊपर कोई असर नहीं है, किसके, पर्यावरण के लिए. कोई भी उसके दिल में या कुछ भी उसके दिल में, सूरज के दिल में उसके लिए कोई वो नहीं है, कॉर्नर नहीं है, कुछ भी होता रहे नेचर पे. इट सिंपली गोज ऑन एज इट अवे हैज़ regardless of tragedy. It is simply goes on as it always has regardless of tragedy. इसका मतलब क्या है, मैंने 2 बार इसीलिए रीड किया है कि आप एकदम से समझ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि सूरज को कोई असर नहीं हो रहा इस ट्रेजेडी के बारे में. द ब्रूटिली ऑफ द नेचर इज़ अप्रूव्ड बाय द गॉड. नेचर जो नेचर के साथ हो रहा है वो गॉड ने ही तो अप्रूव्ड किया है. गॉड बियर्स विटनेस टू दिस. अनकेयरिंग नेचर एज एन अप्रूवल इन गॉड. नेचर के बारे में, जो नेचर के साथ जो भी हो रहा है वो गॉड ने ही तो ऊपर अप्रूव किया है. गॉड हिमसेल्फ इज इनडिफरेंट टू द सफरिंग इन नेचर. गॉड खुद में कश्मकश में है कि कैसे नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इन फैक्ट ही डिज़ाइन द नेचर टू बी दैट वे. उसने नेचर को इसी तरह डिज़ाइन किया है. ही इज़ ग्लैड टू सी इट फंक्शनिंग एज इंटेंटेड. द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम सीम्स टू स्टेट दैट गॉड इज़ जस्ट इम्पैशनेट एंड ब्रूटल एज नेचर. लास्ट लाइन में बताया गया है कि कैसे गॉड देख रहा है ऊपर बैठ के, बट वो नेचर के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा. सो गाइस, अभी मैं इसका पंजाबी ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन भी इसी के साथ यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, आप रीड कर लीजिएगा. चलिए अभी नेक्स्ट ये देख लीजिए. पहले आ रहा है पंजाबी का और उसके बाद ये हिंदी का. पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं. सो गाइज़, मैं आपको यूनिवर्सिटी स्टाइल क्वेश्चन कल करवाऊँगी. तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है. नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.